हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर बहुत हार्ड भी था। इसमें साइंस और मैथ के कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश को इसमें देख लेंगे। इसमें 2 सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश पूछा गया था। जो 2018 का पेपर था, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा था। अगर आपको पता ही है कि बोला गया था पिछले बार जब 2023 में वैकेंसी आई थी 22 में, तो बोला गया था इसी पैटर्न के हिसाब से, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस पिछले बार भी बदल दिया गया था। तो ये 2018 का पेपर में देखिए, इसमें था जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर। फिर उसका दूसरा भाग था, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के नाम पर उसमें आपसे ढेर सारे जीके मैथ पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें हिंदी और आपको इंग्लिश के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और शिफ्ट वाइज तो हमने काफ़ी 3-4 पेपर कर लिया है। तो चलिए, आज ये 18 वाला पेपर मुझे लगा कि करवा देना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश चलिए फटाफट देख लेते हैं कि बोल रहा है कि आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। आपने सारे पेपर में देखा होगा, इसमें सब में पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब चीज़ें इसमें पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि फैक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। फैक्ट का, तो देखिए, जो फैक्ट होता है आपको पता ही है कि फैक्ट एक सच्चाई होता है, तो इसका अपोजिट मीनिंग लाई हो जाएगा। ये आपको लाई दिख रहा होगा, LIE, लाई इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि द हेडमास्टर टू स्पोक टू यू, द हेडमास्टर डैश टू स्पोक टू यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। आपका जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक आपका फिल इन द ब्लैंक से आगे भी क्वेश्चन बन रहा है कि ही डैश फॉर 5 आवर्स, ही डैश फॉर 5 आवर्स क्या कर रही है? तो इसमें देखिए, आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा कि सी डैश हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, ये आपका टेंस से, ये आपका फिल इन द ब्लैंक से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, ये आपका पूछा है, अंडरलाइन जो किया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। आई शैल हैव मच अ प्लेजर को क्या हम लोग बदल सकते हैं? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा आई हैव मच प्लेजर। शैल हट जाएगा, आई हैव मच प्लेजर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आंसर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल, डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल भी ऐसा ही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ बोला है कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रोवर मेड गुड देयर स्केप। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो नो सूनर सही है, डिड द भी सही है। यहाँ अराइव्ड की जगह पे अराइव हो जाएगा। देन द रॉबर्स मेड गुड देयर स्केप, ये बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इसमें सवाल पूछा है आपसे कि इडियम्स गिवन बिलो द फॉलो बाय द योर पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इडियम्स पूछा है बाय, फीड्स एंड स्टार्ट, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इरेगुलरली, सक्सेसफुली, या फिर इनकम्प्लीटली और सडनली। तो बाय, फीड्स एंड स्टार्ट का मतलब हो जाएगा अनियमित होता है। बाय, फीट एंड स्टार्ट, इसका मतलब हो जाएगा इरेगुलर। इरेगुलर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। सुपरफिशियल का पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, इसका सही आंसर हो जाएगा शैलो। शैलो जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया था? इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बोला गया था आपसे। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव आपको बताना है कि सुपरफिशियल्स का मतलब शैलो हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, इसमें आपको बताना है एरर। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैज़ एन एरर, चूज द एरर बताना है आपको। इट इज़ हाई टाइम दैट वी शेंड, सी है द आंसर और डी है टू दिस क्वेरी। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो एरर किस में है? तो जो बी वाला पार्ट है कि वी सेंड, दैट वी शेंड, सेंड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सेंड की जगह पे सेंट हो जाएगा, SENT, सेंट। तो यही आपका गलत है। उसके बाद बोल रहा है आपसे कि आपको बताना है 9 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, इन द फॉलोइंग आइटम्स वर्ड इज फॉलो बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन विज द बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा।
आपको पता ही होगा कि बोलते हैं ना कि दिस मैन इज ऑर्थोडॉक्स या दिस वुमेन इज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वही होते हैं जो रूढ़िवादी विचारों को लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा वन हु होल्ड एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु फ्लॉन्ट, वन हैज नो ओपिनियन। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसी तरह आपसे एक और पूछ रहा है, एक्सप्लिट एक्सप्लिट एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिट नहीं, एक्सप्लिसिट का पूछ रहा है कि क्या होगा। ड्राइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम समबडी, कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, या फिर ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हो जाएगा स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सप्लिसिट का मतलब। अब चलिए अब हिंदी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे इंग्लिश है, फिर हिंदी है, 2 सेक्शन में है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उज्ज्वल का सही क्या है, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वल का सही है, मतलब उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। नहीं, इसमें क्या पूछा है, सही वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव कीजिए। नहीं, इसमें ऑप्शन आपका बी आंसर नहीं सही होगा, ए सही होगा। इसमें गलत दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। उज्ज्वल तो ऐसे कभी ही नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, आपका ए सही है। आपको पता ही है कि उज्ज्वल ऐसे ही लिखाया जाता है, आधा ज फिर वह कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, लेकिन हम लोग को देख लेना होता है, ठीक है। जल्दी चलो, रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? ये क्या है, परिणाम बोधक विशेषण है, अनिश्चयवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है? जल्दी चलो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्रिया विशेषण है, आपको चलना है, क्रिया करना है, और आपकी विशेषता बता रहा है। जल्दी चलो, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? भूधर, नग, शैल, नभ जो है ये आपका पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा आपका पहाड़ भी हो जाएगा, शिखर भी हो जाएगा, तुंग भी हो जाएगा, भूमिधर भी हो जाएगा, ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला सवाल है, सुख चैन में कौन सा समास है? तो देखिए ये बहुत ही सरल है, आपको पता ही है कि जिसमें आपका ये रोचक चिन्ह आ जाता है, 2 शब्दों में जब ये रोचक चिन्ह आ जाता है तो आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु तो बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपसे कर्मधारय और बहुब्रीहि और तत्पुरुष समास से पूछता है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे लगते हैं, अगर पहचानने नहीं आता है तो। अगला सवाल है, छाती पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। छाती पर सांप लौटना सीधे सीधे बात है कि जलन करना या ईर्ष्या करना, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है? परिक्रमा, तो देखिए कर्मा तो एक आपका शब्द होता है, मतलब एक आपका पूरा पूरा है ही कर्मा, तो उसके आगे जब परि लग जाता है तो ये आपका हो जाता है परिक्रमा, तो आपका परि ही उपसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल है, अशुद्ध वाक्य आपको देखना है। इस बार फसल अच्छी होगी, ये आपका सही है। बैठक का समय 4:10 होगा, ये भी आपका सही है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ये भी आपका सही है। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, तो ये आपका गलत है, यही आपका गलत है, डी। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में क्या कारक है? वन में, ये करण कारक है आपका, कर्म कारक है, अपादान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंह वन में रहता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, अपादान कारक भी नहीं होगा। कर्ता ने कर्म को और अपदान को, इसमें दोनों में को आता है, ठीक है, और कर्ण से आता है, तो अधिकरण में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंह वन में रहता है, मैं और पर आपका अधिकरण कारक में आता है, तो यही आपका अधिकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी हो जाएगा, विदैत्री नहीं होगा, विद्वानी नहीं होगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। अगला सवाल है शाखा का बहुवचन क्या होगा? शाखा का बहुवचन आपकी शाखाएं हो जाएंगी। चलते हैं अब आगे की तरफ। अभी तो आपका इसमें सामान्य ज्ञान है, अभी आगे का हिंदी इंग्लिश हम लोग फिर आगे देख लेते हैं। अभी ये पूछ रहा है, हिंदी का भाग 2 है कि रचना के अनुसार वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? वाक्य क्या है? लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। ये क्या है? ये सरल वाक्य है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो देखिए, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान रहते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका सरल ही वाक्य है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए हैं? आर्य, द्रविड़, यूरोपी और अरबी। रोमन, आर्य, आर्यत्तर, वैदिक और संस्कृत। आर्य, आर्यत्तर, वैदिक और संस्कृत हो गया, और रोमन, तमिल, देवनागरी, उर्दू हो गया। भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत और वर्मी है। पूछा गया था कि भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं? तो भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत और वर्मी आपका चौथा वाला ही आंसर हो जाएगा इसमें। तो देखिए, भारोपीय परिवार उत्तर भारत में भारत में बोली जाने वाली भाषा है। द्रविड़ भाषा है आपका जो वो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली है, और तिब्बत जो है, तिब्बत वर्मी जो है वो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, और आग्नेय भाषा जो है मुंडारी भाषाओं का समूह है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा समास है? और आपका क्वेश्चन है कि इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, ये आपका कौन सा समास है? तो देखिए, पीताम्बर, पीताम्बर आ गया तो ये आपका है कर्मधारय समास, पीला वस्त्र, ठीक है, कर्मधारय समास में आएगा। अगला सवाल है कि हमारे वीर सैनिक देश के लिए डैश अपनी डैश है क्या कर सकते हैं? जान फूकना, जान निकालना, जान लगाना या जान लेना। तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा कि हमारे सैनिक वीर देश के लिए अपनी जान लगाना है, देश के लिए अपनी जान लगा सकते हैं, तो वही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें आपको पहचानना है कि व्याकरण के हिसाब से क्या आपका सही है, ठीक है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि सुंदरता शब्द है, सुंदरता, अपनाया, आप और उष्ण, तो ये किसके साथ सही है? ये आपका जो है सुंदरता सर्वनाम है, अपनाया विशेषण है, आप संज्ञा है, या फिर उष्ण क्रिया है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सुंदरता संज्ञा है, अपनाया क्रिया है, आप सर्वनाम है और उष्ण उसका विशेषण है। आपको पता ही है कि किसी वस्तु प्राणी की विशेषता बताने वाले को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के नाम पे जो प्रयुक्त किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं। जो बदल कर आया है वो तद्भव है, जो एक जैसा का तैसा आ गया वो आपका तत्सम है। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रतिकूलता, तो देखिए इसमें तो कुलता एक आपका अलग वर्ड है, प्रति और प्रतिकूल में ता लग गया तो वो हो गया प्रतिकूलता, आपका ये सही हो जाएगा बी। दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयाँ हो जाएगा, एकदम नॉर्मल सा है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप, श्रीमान का आपका श्रीमती हो जाता है, लिखते हैं ना श्रीमान ये, और श्रीमती महिला को बोलते हैं। अगला पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी रचना में करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी रचना में करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इनको बोला जाता है अमीर खुसरो। तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी नहीं, ये हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अब आ जाएगा आपका इंग्लिश फिर से। अब इसमें बोल रहा है कि ईडियम बताना है आपको, अंडरलाइन द ईडियम जो है वो बताना है आपको कि सी क्रव्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, इंच बाय इंच का ईडियम बताना है आपको। इंच बाय इंच यहाँ पे हो जाएगा आपका स्लोली एंड केयरफुली, चौथा जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टर्न अप नेक्स्ट फ्रेज का आपको अर्थ बताना है। टर्न अप का इसका क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा, विन हो जाएगा, अराइव हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा अराइव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज फ्रॉम द गिवन अपोजिट द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। सिमिलर मीनिंग बताना है फ्रोथ का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्रोथ का सिमिलर मीनिंग फोम, वेव, फ्रूटफुल या ग्रॉस। फ्रोथ का सिमिलर मीनिंग आपका फोम हो जाएगा। जो झाग होता है ना उसी को फ्रोथ भी बोलते हैं और फोम भी बोलते हैं। अगला सवाल है कि वेयर इज माई पेन, राम इट यस्टरडे। इसमें क्या पूछा है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे उसके जगह पे क्या हो जाएगा? वेयर इज माई पेन लॉस्ट राम इट यस्टरडे। ये क्वेश्चन तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ये कुछ आपके उससे क्वेश्चन है, ये टेंसेस से क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सही बन जाएगा कि राम लॉस्ट इट्स यस्टरडे। इट के पहले आपका लॉस लग जाएगा। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस। ही रूल्स अ वेस्ट एम्पायर। फिल इन द ब्लैंक्स तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसी के बीच में आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही रूल्स ओवर अ वेस्ट एम्पायर। ओवर लग जाएगा आपका। यहाँ पे ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिए नहीं है, लेकिन वो मांग रहे हैं। 86 नंबर का सवाल है आपका कि आपको इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि वी डैश राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। वी डैश राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। तो वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। ये आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपको बताना है कि चूज द ऑप्शन इन विच वर्ड फॉलोइंग टेबल हैज़ बीन करेक्टली मैच विथ इज द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। आपको बताना है किसके साथ क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पे है आपका फोमी, फ्लक्स, बट, कैन। तो ये सब क्या है? फोमी क्या है, फ्लक्स क्या है, और बट क्या है, और कैन क्या है? तो देखिए बट जो है वो तो आपका कंजंक्शन है, ठीक है। बट आपका कंजंक्शन है, हाँ। तो आप इस हिसाब से मिला सकते हैं कि आपका बट के नीचे कहाँ कहाँ कंजंक्शन है। देखिए ए में तो आपका दिख रहा है कि बट एडजेक्टिव है, तो बट आपका एडजेक्टिव नहीं है। फोमी आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बी का देखिए ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन और वर्ब। बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बट आपका एडजेक्टिव है और कैन आपका जो है वो वर्ब है। फ्लक्स आपका नाउन है, फ्लक्स FLUX फ्लक्स नाउन है, और फोमी जो है वो आपका एडजेक्टिव है। अगला सवाल बोल रहा है कि विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर। तो ये क्या है? ये आपका एक्टिव है, पैसिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है। ये आपका देखिए नॉर्मल सा सवाल है, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा कि मैंने उसे एक चेयर ऑफर किया। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का। सीता हैज़ गॉट डैश नाइस स्माइल। तो सीता हैज़ अ आर्टिकल फिल करना है आपको। तो सीता आपका हो जाएगा अ। सीता हैज़ गॉट अ नाइस स्माइल। अगला सवाल है और ये शायद आखिरी सवाल है। बोल रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताना है आपको पॉपुलर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉ हो जाएगा, नोटोरियस हो जाएगा, या फिर रेविलेंट हो जाएगा, या परमोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है पॉपुलर का सिमिलर अपोजिट मीनिंग हो जाएगा नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, और आपको पता है पॉपुलर का मतलब फेमस होता है। तो फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे GK 2018 का भी मैंने आपको हिंदी इंग्लिश करवा दिया है, और बाकी का इसका जो है करंट कंप्यूटर वगैरह वो भी मैं आपको आगे सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप ये देख लेते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए, और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एग्ज़ाम के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।